महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए एक नया एपिसोड, एक नया अध्याय लेकर। पिछला जो अध्याय था वो 9वां अध्याय आपने देखा था पार्वती खंड का, जिसमें जो है स्वप्न की चर्चा होती है। पहले तो माता पार्वती जो स्वप्न देखती हैं, उन्हें स्वप्न में एक तपस्वी दिखाई देते हैं महादेव के रूप में, और उसके बाद जो गिरजापति हैं यानी कि हिमालय जो है, उनके भी स्वप्न में जो महादेव प्रकट होते हैं और स्वप्न देते, तो ये स्वप्न की चर्चा हो रही होती है। और इसी से आगे चलकर जो है पार्वती माता तप करती हैं और फिर महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्यान थी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 10वें अध्याय पर और देखते हैं कि 10वें अध्याय में क्या है। आपने अभी तक श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट बने मिलेगा, वहां पे आपको सारे अध्याय मिलेंगे, जिसका आपको श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। जैसे ही आप पुराणों का ज्ञान का श्रवण करते हैं, श्लोकों का मंत्रों का श्रवण करते हैं, आपके सारे पापों का अंत होता है और आप अध्यात्म की मोक्ष की राह पर अग्रसर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप श्रवण करना स्टार्ट करिए और हम पाठ करना शुरू करते हैं। तो लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव, हर हर शंभु। से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 10वां अध्याय जो है, शिव जी के ललाट से भो मुक्ति। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विदे, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। तो सूत जी बोलते हैं, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवर्षि, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गुणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिव जी ग्रह स्तोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोगों में भ्रमण करने लगे। दिगंबर का अर्थ है यहाँ पे वैरागी। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उससे बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश, त्रिगुणातीत, विकार रहित पर ब्रह्मा स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। तब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुने, वो 4 भुजाओं से युक्त था, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वो बालक उन लोकाचार रथ परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वो परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। ये श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम्हें उत्पन्न हुआ है।
हे शीते, यद्यपि मेरा श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ ये बालक मुझे बड़ा ही प्रिय है, फिर भी ये तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तपों से रहित होगा। ये बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वसुस्थ निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित प्रस्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वो बालक जो था उसका नाम भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वो भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह शिव चरित्र को कहा, अब आप शिव जी की तपस्या आचरण को आदर के साथ सुनिए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में भौम की उत्पत्ति तथा शिव लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सो दोस्तों, ये 10वां अध्याय जो था इसमें जो महादेव के पुत्र हैं जो उनके पसीने से निर्मित हुए थे, भौम नाम था उनका, क्योंकि उन्हें भूमि ने पाला था यानी धरणी ने पाला था, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि महादेव के सबसे पहले पुत्र अगर कोई थे तो वो भौम थे। वो भौम ही थे जब महादेव जो सती जो थी उनके विरह में बहुत दिन वो तपस्या ही कर रहे थे, वो बहुत ही व्याकुल हो गए थे, तपस्या करते रहे, लीन हो गए थे वो एकदम। और फिर जब अचानक से उन्होंने अपनी आंख खोली तब पसीने के रूप में जो है एक बालक की उत्पत्ति हुई। और वो बालक जो है एक बहुत ही अनोखा बालक था, 4 भुजाएं थी उसकी, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो जो धरती माता में प्रकट हुई और वो उन्हें उस बालक को बहुत ही प्यार करने लगी। तो तब से महादेव ने आशीर्वाद दे दिया कि भाई ये जो पुत्र तुम्हारा होगा ये मेरा पुत्र है, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन ये अब तुम इसे संभालो और तुम इसे पालो, अपना नाम दो। और फिर वो भौम जो है काशी विश्वेश्वर में वो बस गया और बहुत ही सुंदर, बोलते ना शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में उन्हें स्थान मिला। और जो भौम है उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तो बहुत सुंदर ही वर्णन है। तो शिव जी के सबसे पहले पुत्रों में अगर कोई आता है तो फिर वो भौम ही है। तो इसकी हम लोग ने अभी जानकारी प्राप्त की। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन था भौम का। तो ये 10वां अध्याय था। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले अध्याय में क्या है। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो हो, वास्तु हो, लाइफ कोच हो, स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, कुछ भी लगता है आपको हमसे बात करनी चाहिए, जस्ट आपको बस कॉल करना है, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन बुक करना है और हमसे बात करनी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें जो भी ज्ञान है हम शेयर करेंगे। कुंडली मैच करना है या फिर कुंडली एनालाइज करना है, नेम करेक्शन करना है या किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी हमसे पूछना है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पुराणों का श्रवण जरूर करते रहिए, इस अध्याय का श्रवण जरूर करिएगा। ये बहुत ही सुंदर अध्याय था और इसमें महादेव के पुत्र भौम की उत्पत्ति के बारे में लिखा था, बहुत ही सुंदर था। तो चलिए, इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में अगले पाठ के साथ। तब तक श्रवण करते रहिए, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। हर हर महादेव।